नमस्कार। एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। वर्ष 2019 में गोंडा के बदलेपुर गांव में एक गौशाला संचालित की गई और वर्ष 2021 पहुंचते इस गौशाला ने उत्तम व्यवस्था को लेकर जो पहचान बनाई वो अपने आप में काफ़ी है। उसकी चर्चा अब जिले भर में हो रही है, क्योंकि इस गौशाला में गौसेवक इन बेजुबानों की सेवा ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि धर्म समझकर करते हैं। गौशाला के जानवरों के खाने के हरे चारे की व्यवस्था, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए 8 गौसेवक दिन रात मेहनत करते हैं। गौशाला चलाने में गोंडा जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है, साथ ही जानवरों के गोबर से भी इनकम किया जा रहा है। इन बेजुबानों का जीवन कितना सुखी है, कितना सुरक्षित है, इसकी पड़ताल करने पहुंची एएनडी न्यूज की टीम ने गौशाला संचालक से बात की और जानने की कोशिश की कि इस गौशाला को उत्तम गौशाला बनाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है। अधीर सिंह नाम है जी। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत बदलेपुर है जी। प्रधान जी कौन थे, क्या नाम? यहाँ की प्रधान जो अभी मौजूदा में थी वो श्रीमती शिव कुमारी जी थी जी। यहाँ पे गौशाला आपकी जो है कितने चल रही है, कितने साल हो गए? अब 19 में हमारी गौशाला शुरू हुई है, 21 आ गया है, 2 साल हो गए गौशाला बने हुए जी। यहाँ पर स्वच्छता का एक अलग ही मिसाल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो है यहाँ पे व्यवस्था किस तरह की जाती है आपके द्वारा? जो है व्यवस्था 8 आदमी यहाँ पर लगाए गए हैं साफ सफाई के लिए। 2 आदमी रात में रहते हैं और 6 आदमी दिन में काम करते हैं साफ सफाई के लिए। रात में 2 लोग जो रहते हैं वो यहाँ के रख रखाव में विशेष ध्यान देते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी गौशाला ही नहीं है, हमारे जो हिंदू धर्म है उससे भी जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम मंदिर मान के ऐसी सेवा भावना के साथ यहाँ पर काम करते हैं। गाय के चारा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जैसे गाय के चारा के लिए हमारे पास सामने देखेंगे आप तो हमारे पास बहुत सारा हरा चारा है और इस गर्मी के मौसम में भी हम लोग जो है बहुत अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि गौवंश हमारे हरे चारे के लिए कभी बीमार ना हो। इसके लिए हमारे जो डीएम सर हैं उनका भी सहयोग रहता है, सीडीओ सर का भी सहयोग रहता है, हमारे खासकर हमारे बीडीओ साहब वो हमारे इस गौशाला को विशेष ध्यान देते हैं और जो भी कमियां यहाँ की हैं ज़्यादा से ज़्यादा संभव रहता है, जो भी हो पाता है वो सहयोग करते हैं सभी लोग। इसके अलावा ग्राम पंचायत में आपकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हमारे यहाँ के लिए क्या है? यहाँ पे हमारे यहाँ युवाओं के लिए पहली बात तो हमारे जो स्कूल बनाए गए हैं वो मॉडल स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू हो गई है उसमें। कोरोना टाइम है इसलिए थोड़ा अभी उतना रूटीन नहीं पकड़े हैं। प्लस हमारे यहाँ बच्चों के लिए विशेष एक खेल मैदान बनाया गया है जो आगे चल के बच्चों को और ऊंचाइयाँ देगा। गोवंश से जो खाद निकलती है क्या करते हैं? गोवंश से हम 2 काम करते हैं। एक तो बर्मी खाद बनाते हैं, जो हमारा खाद 2 रुपये किलो है, उसको हम 20 रुपये किलो बना के 45 दिनों में पैकिंग कराते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट में। उससे हमें जो फ़ायदा मिलता है गोवंश के पीछे लगाया जाता है, दाना है और सारी चीज़ें उसमें उपयोग में आती है। और दूसरा काम है हमारे यहाँ सीडीओ सर ने लगवाया है, गोबर के लट्ठे की मशीन लगी है, उससे गोबर अपने देहात भाषा में कहा जाता है कंडा बनता है, जिससे उसको 5 रुपये प्रति किलो गोबर की लकड़ी बिकती है। उससे भी हमारे गौशाला को लाभ होता है। जो पैसा आता है वो पैसा सरकारी खाते में जमा होता है, उससे हम लोग भूसा और दाना खरीदते हैं और उसका लाभ निश्चित ही हमारे गौशाला को मिलता है।